नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। चुन चुन कर अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। खासकर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज दो ऐसे जिले हैं जहां लगभग हर दिन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे पहले आपको मोतिहारी से खबर बताते हैं। मोतिहारी में अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू हुए मिशन कुर्की जब्ती अभियान के तहत अब तक कुल 238 फरार अपराधियों के घर पुलिस पहुंच चुकी है, जिनमें 32 के घर की कुर्की भी कर दी गई है। जिसके बाद जघन्य कांडों में शामिल 39 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है, तो 32 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। भर में कुर्की जब्ती का अभियान चलाया जा रहा है और आज 100 से भी ज़्यादा कुर्की करने का लक्ष्य जो है जिला पुलिस ने रखा है। और जितने भी 50 थाने के थानेदार हैं, सीआई है, एसडीपीओ हैं, सभी सड़क पर उतरे हुए हैं। और जितने भी पुलिस क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया है, उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कराई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की ओर से इसके लिए सिविल कोर्ट के पास यातायात थाने में स्पीडी ट्रायल कोषांग बनाया गया है, जहां हत्या, लूट समेत जघन्य अपराध के 214 केस का स्पीडी ट्रायल की फाइलें रहेंगी। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने एसपी के साथ स्पीडी ट्रायल कोषांग का निरीक्षण कर जायजा लिया और अपराधियों पर दर्ज केस का स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की बात कही। बिहार में नए डीजीपी विनय कुमार के योगदान करने के बाद से ही पुलिस लगातार एक्टिव भी है और एक्शन मोड में है। गोपालगंज में पुलिस की ओर से स्पीडी ट्रायल कोषांग खोला जा रहा है, जिसमें जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। इस वक्त सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार और गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित इस त्वरित विचारण कोषांग का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। स्पीडी ट्रायल कोषांग हम आए थे देखने के लिए और एसपी साहब से डिस्कशन हुआ कि कैसे कैसे किन कांडों का चयन स्पीडी ट्रायल में किया जाए। इनसे डिस्कशन हुआ और इन्होंने भी कुछ अपनी परेशानी रखी, तो हमने कोशिश किया कि उन स्पीडी ट्रायल की उन परेशानियों को एड्रेस करें। तकरीबन 214 ऐसे आपराधिक केस हैं जिसमें गोपालगंज पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाने में लगी हुई है। इनमें चौकीदार झमेंद्र राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर सिविल कोर्ट में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का मामला हो, या फिर कुख्यात गैंगस्टर विशाल सिंह के हथियार की बरामदगी का मामला हो। इस तरह के तमाम जो हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और आर्म सेट के जो जघन्य आपराधिक मामले हैं, उसमें पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाने में जुटी हुई है। तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस वक्त गोपालगंज पुलिस ने 214 स्पीडी ट्रायल केसों की निगरानी शुरू कर दी है और डीआईजी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा भी दिलाई जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज के चर्चित सिविल कोर्ट फायरिंग केस में पुलिस ने गोपालगंज सिवान के फरार अपराधियों पर दबिश बढ़ानी शुरू कर दी है। गोपालगंज पुलिस ने सिवान और गोपालगंज के अलग अलग इलाकों में अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की और फरार अपराधियों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इन अपराधियों के घर पर इश्तेहार भी चस्पाया और 21 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि बीते 18 अक्टूबर को सिविल कोर्ट परिसर में चनावे जेल से गवाही देने पहुंचे गैंगस्टर विशाल सिंह पर अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें विशाल सिंह और कोर्ट में गवाही देने पहुंचे एक व्यक्ति जख्मी हो गए थे। मुंगेर में भी फरार अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2023 में हत्या के एक चर्चित मामले में फरार अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस बैंड बाजे के साथ बारात लेकर उनके घर पहुंची और सरेंडर का अल्टीमेटम दिया है। तय समय के भीतर सरेंडर नहीं करने पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस भी चिपकाया है। सफिया सराय में पंकज यादव हत्याकांड में 2 अपराधी जेल में हैं, जबकि 2 अब भी फरार चल रहे हैं। चलिए अब आपको
एक साथ 4 तस्वीरों को दिखाते हैं और उन 4 तस्वीरों से समझिए कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद पुलिस किस कदर एक्शन में आ गई है और ताबड़तोड़ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यानी अपराधी अब कहीं भी हो, या तो वो सरेंडर करें या फिर घर की कुर्की के लिए तैयार रहे। सरेंडर और कुर्की के अल्टीमेटम के साथ साथ पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। बढ़ेंगे आगे। कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। नई दिल्ली पटना राजधानी, पटना हावड़ा, वंदे भारत और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन घंटों देर से चल रही है। तो देखिए ये किस तरीके से परिचालन पर असर जो है वो पड़ रहा है। खास करके ट्रेनों की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें तो कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली पटना राजधानी, पटना हावड़ा, वंदे भारत और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन घंटों देर से चल रही है। तो रेलवे स्टेशन पर ये नोटिस बोर्ड रेल के प्रचालन पे भी पड़ा है और इस कारण से राजधानी समेत कई ट्रेनें जो है वो घंटे लेट से चल रही है। देख सकते हैं कि नई दिल्ली इस्लामपुर मुगल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटे लेट है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 150 मिनट लेट है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ देखिए प्रयागराज हावड़ा विभूति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 8 घंटे 30 मिनट लेट है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो भी 3.25 घंटे लेट है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी भी जो है नई दिल्ली पटना राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे लेट चल रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि कई ट्रेन जो है वो लेट है और कोहरे का असर जो है वो रेल के प्रचालन पर ही पड़ा है। और यहाँ देख सकते हैं कि दानापुर आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस जो है वो 30 मिनट लेट है। इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार से होकर के गुजरने वाली या फिर पटना आने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें अत्यधिक ट्रेनें जो है वो लेट से चल रही है और इसका कारण जो है वो कोहरे का है। तो कह सकते हैं कि इससे यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अत्यधिक ट्रेनों को समय चलाए और इसको लेकर के जो भी तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर जो है वो इससे थोड़ी अलग नजर आ रही है। अत्यधिक ट्रेनें जो है वो घंटों लेट से चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर जीवन गुजर करने वालों की स्थिति ज्यादा खराब है। इस कड़ाके की ठंड में लकड़ी इकट्ठा कर चौक चौराहों पर अलाव की आग से बेसहारा लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन में ठंडा पड़ गया है। कपकपाती ठंड के बीच आप देख लीजिए, हालांकि नगर परिषद द्वारा दावा किया जा रहा है कि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम आज जानना भी चाहते हैं कि अलाव तो लोग अपने स्तर से जला रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा किया गया कि नहीं व्यवस्था, इस पर हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। क्या हुआ, ठंड का क्या स्थिति है? बहुत तेज बढ़ गया तो हम लोग उधर से मोल लकड़ी लाए जलाने के लिए। नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग 20 रुपये की लकड़ी लाए तो जला रहे हैं। तो अपने से ठंडा कैसा ठंडा है? बहुत ज़्यादा कनकनी। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। कैसा है ठंडा इस बार? ज़्यादा है अभी, से बढ़ा गया। अलाव की व्यवस्था कहाँ से की है आप? हम लोग खरीद कर। नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है ना? नहीं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। क्या है व्यवस्था भी ठंडा का चौक चौराहों पर? ठंडा तो बहुत है लेकिन नगर पालिका तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, अपना खरीद कर लाए। तो नगर परिषद का जो दावा है कि चौक चौराहों पर अब अलाव की व्यवस्था की गई, बिल्कुल नकारात्मक दावा है। सभी लोग यहाँ अपने स्तर से चंदा इकट्ठा कर ये अलाव की व्यवस्था किए हैं और ठंड से बचाव का ये प्रयास किया जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। भागलपुर में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की क्लास को बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 8 से ऊपर सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भागलपुर में भी लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है।
ऐसे में भागलपुर के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 11 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में भागलपुर के जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक की सभी क्लास को बंद कर दिया गया है और कक्षा 8 से जो ऊपर की क्लासें हैं, शैक्षणिक गतिविधियां समान रूप से चलती रहेंगी। सुबह के 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक ये सभी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो समान रूप से जारी रहेगी, लेकिन कक्षा 8 तक की सभी स्कूलों को एक बार फिर से भागलपुर में बंद कर दिया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने यह फैसला लिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी फिलहाल जिलेवासियों को ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ठंड से बीमार बच्चों की संख्या काफी बढ़ रही है। ठंड में अभिभावकों को बच्चों का खास ध्यान रखने को कहा गया है। तो देखिए, बच्चों की सेहत पर खास करके असर जो है वो ठंड का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो तस्वीरें भी अस्पताल से सामने आई है, जहां अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अस्पताल डॉक्टर के पास पहुंचे हुए हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। बच्चों को खास ध्यान रखने की नसीहत भी लगातार डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। पहला प्रिकॉशन है बच्चे को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ा पहनाना है, हल्का कपड़ा पहनाना है और सर से लेकर के नख तक कवर्ड रहे और लेयर में रहे, मतलब कई 2-3 तह में हल्का कपड़ा पहनाना है। दूसरी बात, बिना कारण का बाहर ना निकलें, हाँ, खास विशेषकर सुबह और शाम के समय में। तीसरा प्रिकॉशन है घर के अंदर आग सुलगा करके न सेकें, इसलिए धुआं के कारण भी बच्चे को सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी का नया पोस्ट अपशब्द के इस्तेमाल को लेकर के अब नया पोस्ट सामने आ चुका है। बीजेपी के लिए अपशब्द पर जो सफाई है वो सामने आई है। अपशब्द पर आरजेडी की सफाई आई है। आरजेडी ने इस पोस्ट में शब्द का मतलब समझाया है, जिसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, और कहा यह गया है कि अपने तथ्यों से पलटने वाला, और उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मिश्रित स्वभाव के दोहरे चरित्र के व्यक्ति। तो देखिए आरजेडी की सफाई वाले इस पोस्ट में। नीचे पहले का भी पोस्ट है जिसकी भाषा पर बवाल हुआ, उसके बाद आरजेडी ने अपनी फिर से सफाई इस दूसरे पोस्ट के जरिए दी है। तो आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ अपशब्द वाले अपने पोस्ट पर सफाई दे दी है, लेकिन आरजेडी के पोस्ट में इस्तेमाल भाषा पर कैसे भूचाल मचा है यह भी देख लीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब गाली देने पर आ गई है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसे हम बोल नहीं सकते हैं। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से किए गए इस पोस्ट से बिहार की सियासत सुलग गई है। इस पोस्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव के एक बयान को भी टैग किया गया है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार से जवाब मांगा गया है। हालांकि वीडियो में तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसे आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर आरजेडी बुरी तरीके से फंस गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के इस पोस्ट पर गहरी आपत्ति जताई है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कहा इस पोस्ट की भाषा से आरजेडी की संस्कृति झलकती है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्वीट से क्या नेतृत्व की सहमति से एक राजनीतिक दल के बारे में इस ढंग की टिप्पणी की गई? लिखने वाले का हाथ नहीं कांपा और राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरातन संस्कृति है, लगता है अभी तक उसका पीछा नहीं छूटा है। आरजेडी ने ये बात बता दिया कि 2005 के पहले जो लालू जी का जंगल राज शासन था, आज भी कितना भी भेड़िया खाल ओढ़ ले,
वो कभी भी अपना चेहरा नहीं बदल सकता है। तो आरजेडी ने भी अपना खाल आज उतार कर बता दिया कि 2005 का ही विपक्ष है, कोई नयापन आज नहीं आया है। न ये समाजवादी हैं, न कभी गरीबी देखा है, गरीबी पर मजाक करने वाले लोग हैं, ये वही हैं दूसरों को गाली देने वाले। आरजेडी की पोस्ट पर जेडीयू बीजेपी की तरफ से दिए गए बयान पर आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया है। शक्ति यादव ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शब्द संसदीय है और असंसदीय नहीं है। ट्विटर हैंडल के शब्द संसदीय है, असंसदीय नहीं है। जरा शब्दावलियों को पहचानिए, ज्ञानवर्धन करिए, नहीं तो कहीं ट्यूशन जाके करिए। आरजेडी ने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी की पोस्ट पर एनडीए तीखे सवाल कर रही है। सियासत में भाषाई मर्यादा तार तार हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब गाली देने पर उतर आई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। 600 करोड़ की योजना की सौगात सीएम देंगे। उजियारपुर प्रखंड के रायपुर गांव में कार्यक्रम है। 51 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम करेंगे। मुक्तापुर रेलवे गुमटी पर आरओबी का शिलान्यास होना है। अंबेडकर कल्याण छात्रावास की सौगात भी सीएम देंगे। इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर का तोहफा भी नीतीश कुमार आज देंगे। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। नंदगांव पंचायत में विकास कार्य तेज कर दिया गया है। पार्क, तालाब, जिम, लाइब्रेरी को दुरुस्त किया जा रहा है। दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 फरवरी को नालंदा जिले के नानंदगांव पहुंचेंगे, जहां आप देख सकते हैं नानंदगांव में जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जो है यहाँ पर पार्क बनाया गया है। बगल में जो है बड़े तालाब बनाया गया है। इतना ही नहीं, जो है कि पूरे गांव को चकाचक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि पूरे गांव में जो है कि बिजली खंभों पर जो है सोलर प्लेट लगाने की कार्य योजना भी शुरू की गई है। तो लगातार कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्क को सुसज्जित तरीके से बनाने का काम जो है मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो स्थानीय मुखिया है उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम की जा रही है और क्या ये बताया जाए यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री के आने के क्रिया में मतलब हम लोग को डीडीसी डीएम द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है, हम अपना उस ढंग का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो चीज़ बता रहे हैं, तराई का जीर्णोद्धार हुआ, बगल में हम लोग एक मनरेगा पार्क बना रहे हैं। तत्काल हम लोग क्लस्टर का भी निर्माण किए हैं, जो कि गरीब आदमी को हम लोग उसमें 12 कॉलोनी बना हुआ है, उसमें वॉलीबॉल मैदान भी बन रहा है और हम लोगों ने उस कॉलोनी को मतलब मुख्य मार्ग से जोड़ दी है। कि नीतीश कुमार के योजना के अंतर्गत जितने भी पंचायत का डेवलपमेंट का जो कार्य होता है वही सब किया जा रहा है। जैसे गरीब जो भूमिहीन थे उनको जमीन देके प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया। यहाँ पर जो है पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए जो खास करके विकास कार्य बढ़ाने के लिए यहाँ जो है लगातार काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ जब 21 फरवरी को यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग आया है। तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं। हर 12 साल पर होने वाले महाकुंभ का इस बार का आयोजन बहुत ही विशेष है। आस्था और आधुनिकता के संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई मौकों पर विशेष स्नान होंगे।
आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान शुरू होंगे, जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग विहंगम जो दृश्य है वो दिखाई दिया है। महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, जहां पर आज अमृत स्नान किया गया और ये विहंगम दृश्य यहाँ प्रयागराज में आस्था का ये महापर्व। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।